नमस्कार मित्रों, आज मैं बात करूंगा टिप्स टू एम्बिशियस स्टूडेंट्स। हर विद्यार्थी एम्बिशियस होता है, लेकिन जिनका एम्बिशन सर चढ़ के बोलता है उसे ही हम एम्बिशियस स्टूडेंट कहते हैं। यानी जिसने ठान लिया वो करने पर आमादा है और बिना मिले रुकेगा नहीं, एम्बिशियस स्टूडेंट हम उसी को कहते हैं। आज हम उन्हीं के लिए कुछ टिप्स लेकर आए हैं। एम्बिशियस स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी चीज है हार्ड लेबर। कहते हैं परिश्रम के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप जितने भी स्किल्ड हों, जितने भी स्मार्ट हों, लेकिन लेबर आपको करना पड़ेगा। और ये मान के चलिए कि जिस मिशन में हैं, चुनिंदा लोगों से 50% ज़्यादा अगर मेहनत आप कर सकते हैं तो ही उस क्षेत्र में सफलता आपको मिलेगी। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप सफल हैं। इसलिए परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है और कभी भी अपने आप को इस कसौटी से हिलने मत दीजिए। आदतों का बड़ा रोल होता है। आदतें अच्छी भी होती हैं, बहुत अच्छी भी होती हैं और गंदी भी होती हैं। गंदी आदतों से हमारा कोई वास्ता नहीं है, इसलिए हम अच्छी और बहुत अच्छी आदतों का संदर्भ ले सकते हैं। अच्छी आदतें हैं जैसे चुनिंदा लोगों से दोस्ती करना, उनसे बातें करना, उनकी सुनना, सेलेक्ट बुक्स पढ़ना और उनके कैरेक्टर्स को फॉलो करना, या आप जिस फील्ड में हैं उन व्यक्तियों को फॉलो करना, उसके माइलस्टोन्स जिन्होंने बनाए हैं उनको फॉलो करना, ये अच्छी आदतें हैं। लेकिन किसी भी तरह से किसी सक्सेसफुल आदमी या जो कम सक्सेसफुल है उसका क्रिटिसिज्म करना, ये अच्छी आदत नहीं है। उसके गुणों से हम क्या सीख सकते हैं, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उसने क्या गलत किया इसकी समीक्षा करना, ये सिर्फ समय की बर्बादी है और हमारे करियर के लिए हर्डल भी। लीजर यूटिलाइजेशन भी एक बड़ी बात है। किस तरह से आप अपने फुर्सत के क्षण को बिता रहे हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार हम उसे म्यूजिक सुनने में बिताते हैं, बहुत अच्छी बात है। म्यूजिक भी सिलेक्टेड म्यूजिक हो, यानी उसमें किसी तरह का डिमोटिवेशन जैसा कुछ ना हो। हमेशा मोटिवेशनल सॉन्ग सुने और म्यूजिकल सुने। एक ऐसा भी प्रचलन चल रहा है कि हम लिरिक्स नहीं, सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनते हैं, वो काफ़ी सूदिंग इफेक्ट देता है। अगला पॉइंट है हमारा स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद योर गुड सेल्फ। आप अपने साथ कितना समय दे रहे हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि मित्रों, कई बार हम भीड़ में काम के लिए समय बहुत देते हैं, अपने अपनों के लिए समय बहुत देते हैं, लेकिन खुद के लिए समय नहीं निकल पाता है हमारा। ये बहुत ही नेगेटिव है, ऐसा होना नहीं चाहिए। हम अपने आप को भी तो शाबाशी दें जो अच्छा किया हमने। जो हमसे अच्छा नहीं हुआ उसकी हम समीक्षा करें, आत्मनिरीक्षण करें और उसको सुधारें। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने स्वयं के लिए थोड़ा सा समय दें। ऐसा अगर नहीं हुआ तो हमारा एम्बिशन जो है कहीं ना कहीं लड़खड़ाने लगेगा। एम्बिशियस स्टूडेंट एक बार अपना मिशन तय करता है, एक बार अपना गोल तय करता है। हमें IIT करनी है, हमें MBA करना है, यहाँ से करना है, वहाँ से करना है, कैसे करना है, कहाँ जॉब लेना है। जब उसने तय कर लिया तो बीच में डेविएशन नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पर ये एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि कई ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। थोड़ा सा मूवी देख लें, थोड़ा सा मैच देख लें, लेकिन इस तरफ अपना ध्यान लगाइए ही नहीं। और जो छोटे मोटे मनोरंजन की चीज़ें हैं उसको आप ऐसा बनाइए जिसमें आपका डिस्ट्रैक्शन मिनिमम हो, या ना हो तो बहुत अच्छा। म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा है, लेकिन क्रिकेट मैच देख करके क्या करेंगे, इससे आपका कुछ भला नहीं होने वाला है। कई बार टीम के हारने और जीतने से आपका इमोशनल बैलेंस भी बिगड़ जाता है, इसलिए इससे बचें। एम्बिशियस स्टूडेंट को हमेशा रूटीन फॉलो करना है। एक बार जो रूटीन बना दिया अब उसको रिवाइज नहीं करना है।
सोने, उठने, खाने, पीने, कब क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इन सारी बातों का जब आपने कार्यक्रम तय कर दिया तो उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि बदलाव का मतलब कहीं न कहीं आप मोहलत ले रहे हैं, मोहलत अपने मिशन से ले रहे हैं, अपने आप से मांग रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। और जहाँ भी मित्रों इस तरह का मन बने, आप समझिए आप मिशन में लड़खड़ा रहे हैं। इसलिए रूटीन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आप सोच समझ करके बनाइए, मिशन को ध्यान में रख के रूटीन बनाइए, लेकिन फिर उसमें बदलाव मत कीजिए तब तक जब तक मिशन में कामयाबी न मिल जाए। ऐसा देखा गया है कि मेधावी छात्र किसी एक विषय को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, दूसरे विषय वो थोड़ा कम ध्यान देते हैं उस पर, और नतीजा ये होता है कि जिस विषय पर वो कम ध्यान देते हैं, कम रुचि होती है, उसके अंक उनको डिच करने लगते हैं। पसंदीदा विषय में अव्वल करने के बावजूद वे प्रतियोगिता में पिछड़ जाते हैं। हमें क्या करना है? दिलचस्प विषय पर जितना समय दे रहे हैं उससे 10 से 20% ज़्यादा समय उस विषय पर दें जो हमारा पसंदीदा नहीं है। ये मान के चलें कि वो विषय तभी तक है जब तक हमारा मिशन मिल नहीं जाता। बाद में उस विषय से क्या करना है हमें? बाद में पसंदीदा विषय पढ़ लेंगे, लेकिन जब तक मिशन में हैं हमारा कोई भी कम पसंदीदा विषय होना नहीं चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि हर विद्यार्थी अच्छी तरह पढ़ता है, सारा कुछ तैयार करता है, लेकिन परीक्षा के पैटर्न से वो वाकिफ़ नहीं होता है। परीक्षा के पैटर्न से वाकिफ़ हुए बिना हम संपूर्ण रूप से परीक्षा के लिए तैयार नहीं होते हैं, और इसके लिए मॉक टेस्ट की व्यवस्था है। आप अधिक से अधिक मॉक टेस्ट दें और उसके आधार पर अपने आप को आंकें कि हम उस प्रतियोगिता के लिए कहाँ हैं, कितनी कमी है, और जितनी बार कमी महसूस हो उतनी बार टेक्स्ट पर वापस लौटें, क्योंकि मॉक टेस्ट का यही तो फ़ायदा है। जब मॉक टेस्ट नहीं थे तब अक्सर फेल्योर ज़्यादा होते थे, क्योंकि सारी तैयारी के बावजूद हम परीक्षा के पैटर्न को नहीं जानते थे और उस कारण हम अव्वल नहीं कर पाते थे, उतना अच्छा नहीं कर पाते थे जितनी अच्छी तैयारी होती थी। और मॉक टेस्ट करने पर आप में संपूर्णता आएगी, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी तो आप कर पाएंगे ना। और मित्रों, जब भी मॉक टेस्ट दें, समय का पालन करें और डिसिप्लिन का पालन करें। 3 घंटे अगर नहीं उठना है तो आप भी नहीं उठें। पानी एक बार पीना है तो एक ही बार पिएं, लेकिन मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं कि एक मॉक टेस्ट आप 5 घंटे में करें। समय अगर 3 घंटे का है तो आप 2.25 घंटे में मॉक टेस्ट पूरा करें, तभी जा कर के आप परीक्षा के लिए संपूर्ण रूप से तैयार होंगे। तो मित्रों, आज मेधावी छात्रों के लिए कुछ यही टिप्स हैं, और अगर इन टिप्स का आप पालन करते हैं तो आपका एम्बिशन निश्चित रूप से परवान चढ़ेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।